नमस्कार, जनपथ वॉइस के मॉर्निंग स्पेशल बुलेटिन में आपका धधकता हुआ स्वागत है। कल की शाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। कल शाम ठीक 6 बजे वह बहुप्रतीक्षित झूम मीटिंग संपन्न हुई, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। यह कोई आम वर्चुअल मुलाकात नहीं थी। यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएसएससी की एक रणनीतिक हुंकार थी। एक ऐसी वर्चुअल सभा जिसने आने वाले दिनों की तस्वीर लगभग साफ कर दी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था। इस झूम मीटिंग का समय शाम 6 बजे निर्धारित किया गया था। यह मीटिंग एक ओपन लिंक के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें एनएसएससी के तमाम उच्च स्तरीय पदाधिकारी और राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस मीटिंग के केंद्र में थे इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कमांडर अशोक रावत साहब। मीटिंग खत्म हो चुकी है, धुंध छंट चुकी है और जो खबरें कल रात निकलकर सामने आई हैं, वे आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। कमांडर अशोक रावत साहब ने कल झूम मीटिंग के बाद जो संदेश दिया है, वह सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप है। उन्होंने दो टूक शब्दों में बताया है कि एनएससी क्या कर रही है, सरकार के गलियारों में क्या पक रहा है और सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो इस आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस मॉर्निंग रिपोर्ट में हम कमांडर अशोक रावत साहब के कल कहे गए एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे। हम बात करेंगे उस खुशखबरी की जिसका जिक्र उन्होंने किया। हम बात करेंगे उन हेटर्स यानी नफरत फैलाने वालों की जिन्हें कमांडर साहब ने कल आड़े हाथों लिया। और हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आपके खाते में 7,500 की पेंशन और मेडिकल सुविधाएं पहुंचने वाली हैं। यह स्क्रिप्ट लगभग 3,000 शब्दों की होने वाली है, क्योंकि आज हम हर पहलू को, हर बारीकी को खंगालेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जनपथ वॉइस पर अब शुरू होने जा रहा है कल की रात की बड़ी खबर का महाविश्लेषण। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसका आप और हम यानी हम 76 लाख पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7,500 और मेडिकल सुविधा। कमांडर अशोक रावत साहब ने कल स्पष्ट कर दिया है कि एनएसएससी केवल नारेबाजी नहीं कर रही है, वह ठोस काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार जो कल तक हमारी मांगों को सुनने तक को तैयार नहीं थी, आज वह सरकार भी 7,500 की न्यूनतम पेंशन पर सहमत हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह सहमति शब्द बहुत बड़ा है। रावत साहब ने बताया कि काम प्रोसेसिंग में है, यह कोई हवा हवाई बात नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। उन्होंने समझाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी। यह एक जटिल ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया है जिसे एनएसएससी की टीम दिन रात फॉलो अप कर रही है। उन्होंने उन लाखों पेंशनरों को आश्वासन दिया है जो यह सवाल पूछते हैं कि पैसे खाते में कब आएंगे। रावत साहब ने कहा है कि प्रक्रिया धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल सुविधाओं पर भी एक बहुत बड़ी बात कही है। यह सिर्फ पेंशन वृद्धि की लड़ाई नहीं है, यह बुढ़ापे में सम्मानजनक इलाज की भी लड़ाई है। कमांडर साहब ने संकेत दिया है कि सरकार मेडिकल सुविधाओं के प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर भी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। यह एनएसएससी की एक और बड़ी जीत की ओर इशारा है। लेकिन साथियों, जैसा कि कहते हैं, जब दिया जलने वाला होता है तो हवाएं सबसे तेज चलती हैं। कमांडर रावत साहब ने कल अपने संबोधन का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों पर केंद्रित किया जो इस जलते हुए दिए को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कल की मीटिंग के सबसे विस्फोटक हिस्से पर। कमांडर अशोक रावत साहब ने कल उन हेटर्स और उन यूजर्स को जमकर लताड़ा है जो एनएसएससी के बारे में और खुद कमांडर साहब के बारे में भ्रामक खबरें और उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। यह वही लोग हैं जो इस चैनल पर, जी हां, जनपथ वॉइस पर भी आकर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, फेक न्यूज लिखते हैं और पेंशन धारकों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। कमांडर अशोक रावत साहब ने कल इन तथाकथित आलोचकों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने झूम मीटिंग के दौरान जो कहा वह सुनने लायक है। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना, कई लोग बोलते हैं यूजर्स उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए। ठीक है, यह एक गहरा तंज था। यह उन लोगों पर तंज था जो चंद व्यूज और पैसों के लिए लाखों पेंशनरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपको उल्टी सीधी चीजें परोस रहे हैं। कमांडर साहब ने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से आप लोग यानी यह हेटर्स आंदोलन को सफल होता देख उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह निंदनीय है। उन्होंने उन लोगों के सवालों का भी जवाब दिया जो एनएसएससी की हालिया बैठकों और सरकार से मिले लिखित पत्र पर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोगों ने यह कहकर भ्रम फैलाया कि अरे, उस लेटर पर तो मिनिस्टर की साइन ही नहीं है। इस पर कमांडर रावत साहब ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह ऑथेंटिक लेटर है, मैं अकेला नहीं था, हम 5 लोग 2 मीटिंग में गए थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया को समझाते हुए कहा कि सरकार का डिसीजन निर्णय लेना मंत्री का काम है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेटर कार्यान्वयन पत्र लिखना आईएएस अधिकारियों का काम होता है। इसलिए उस लेटर पर शक करना, उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाना बिल्कुल नाजायज है। यह उन लोगों की बौखलाहट को दर्शाता है जो एनएसएससी को विफल होते देखना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण और दार्शनिक बात कही। उन्होंने कहा, जैसे जैसे आपका आंदोलन सफल होने की ओर बढ़ रहा है, आपका विरोध भी बढ़ रहा है और यह
नेचुरल फिनोमिना है, यह एक प्राकृतिक घटना है। जब भी हम कोई विजय प्राप्त करने की दिशा में चलते हैं तो आपका विरोध बढ़ता है। कमांडर साहब कल यही नहीं रुके, उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो पेंशनरों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह करो तोड़ दो फोड़ दो जैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा उत्साह जरूर अच्छा है लेकिन संयम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका काम होने वाला है। यह एक बहुत बड़ी बात है, आपका काम होने वाला है। उन्होंने ऐसे उग्र लोगों को नसीहत दी कि होते काम को बिगाड़ना कोई पुरुषार्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को गाली दे दो और खुद को चमकाओ, यह कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन साथियों, सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो उन्होंने कल किया। कमांडर रावत साहब ने जो अगली बात कही वह घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा कि जो यूजर्स ऐसे फर्जी वीडियो डालते हैं उन यूजर्स को बढ़ावा हमारे ही लोग देते हैं। जी हाँ, उन्होंने संगठन के भीतर छिपे ऐसे लोगों पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा मैंने देखा हमारे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स उस वीडियो को ग्रुप में डालते हैं। सोचिए कितनी पीड़ादायक बात है यह कि जिस संगठन के लिए आप लड़ रहे हैं उसी संगठन के कुछ वरिष्ठ लोग एनएसएससी को बदनाम करने वाले वीडियो को देखो क्या हो रहा है कहकर और ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं। कमांडर साहब ने ऐसे लोगों से पूछा, अरे भाई जिसमें तथ्य नहीं, आपको तो सब कुछ मालूम है फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, सीधे स्रोत से, फिर आप वह फर्जी वीडियो को बढ़ाते क्यों हो? उन्होंने कहा कि जब ऐसे नेगेटिव वीडियो पर लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो यह वाजिब है। लेकिन उन्होंने एनएसएससी के सदस्यों से अपील की। उन्होंने कहा आपकी एनएसएससी है, आपकी संगठना है, आप 10 साल से लगे पड़े हैं, उसको कम से कम उस पर काउंटर तो करो, उसमें यह तो लिखो कि नालायक तू ठीक बात नहीं कह रहा है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि लोग संगठन के प्रति अपनी निष्ठा भूल रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे बुरा भला कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक संगठन के प्रति जो निष्ठा होती है वह हम सबको माननी पड़ेगी। साथियों, इसके बाद कमांडर अशोक रावत साहब ने उस सबसे बड़े आरोप का जवाब दिया जो एनएसएससी पर हमेशा से लगता आया है। वह आरोप है राजनीति का। कई आलोचक यह कहते हैं कि एनएसएससी बीजेपी से जुड़ी है, बिकी हुई है। कल कमांडर साहब ने इन आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा यह नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक संगठन है। उन्होंने कहा कोई किसी को खरीदने को तैयार नहीं है और कोई बिकने को भी तैयार नहीं, सो डोंट वरी, चिंता मत करो। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनएसएससी के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपका काम अच्छा हो रहा है तो उसको बुरा कहने वाले भी आपको मिलेंगे और वह ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने आलोचकों को आईना दिखाते हुए कहा इतने बड़े देश में एक नॉन पॉलिटिकल संगठन जो हम बूढ़े बुजुर्गों की है उसको मंत्री बुलाता है, 2-2 बार वार्ता करता है, सभी लोग बुलाते हैं, लिखित चाहिए, लिखित दिया, अब उसके ऊपर भी डाउट, तो भाई चाहते क्या हो? यह सवाल उन तमाम हेटर्स के मुंह पर तमाचा है कि जब एक गैर राजनीतिक संगठन बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के सरकार को झुकाने में लगा है, मंत्री उनसे 2-2 बार मिल रहे हैं, लिखित आश्वासन दे रहे हैं, तब भी आप शक कर रहे हैं। कमांडर साहब ने ऐसे लोगों को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जो लोग यह चाहते हैं कि 7,500 लिखित में दे दें, श्रम मंत्रालय की इस तारीख को मिलेंगे, तो उन्होंने कहा आप लाकर दे दो। यह हताशा नहीं बल्कि सच्चाई है कि जो लोग सिर्फ घर बैठकर कमेंट कर सकते हैं वे जमीनी लड़ाई की जटिलताओं को कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने एनएसएससी के सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती की। उन्होंने कहा फोकस रहिए, अपने काम के प्रति सिंसियर गंभीर रहिए और अपना जो उद्देश्य है उसके प्रति वफादार रहिए। कमांडर साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि वे यह लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो सोचते हैं कि यह सब नाम या पैसों के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा हम कोई नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जिंदगी दे रहे हैं अपनी, वहाँ कहाँ पैसा और नाम के चक्कर में पड़ेंगे हम। यह एक भावुक पल था। यह उन लाखों पेंशनरों को एक संदेश था कि एनएसएससी का नेतृत्व निस्वार्थ भाव से इस लड़ाई को लड़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर उन सीनियर लीडर्स को चेतावनी दी जो एनएसएससी को बदनाम करने वाले वीडियो फॉरवर्ड करते हैं। उन्होंने कहा हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ऐसे लोग भी उसको फॉरवर्ड करते हैं ग्रुप में, इतना कम से कम हम लोगों को एक संयम रखना चाहिए, उस पर आप भी तो कुछ लिखो, आपकी संगठना है भाई। उन्होंने कहा दिस इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। और अंत में साथियों, कमांडर अशोक रावत साहब ने भविष्य की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने तीसरे चरण का जिक्र किया जिसकी बात जैसा कि उन्होंने बताया नरगुन सर ने भी की थी। यह तीसरा चरण क्या है? कमांडर साहब ने कहा आप लोगों को लगता होगा कि मैं हर बार उठते बोलते एमपी सांसद को मिलूं। अरे भाई वही रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है आपका वहां पे, लेकिन अब रणनीति बदल गई है। उन्होंने कहा एमपी तो अभी समझ गए। जी हाँ, एनएसएससी के दबाव के कारण देश के सांसद तो समझ चुके हैं कि ईपीएस 95 का मुद्दा क्या है, तो अब अगला कदम क्या है? कमांडर साहब ने कहा कम से कम आप सभी कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्रियों को जरूर मिलना, यह है तीसरी और सबसे बड़ी रणनीति। उन्होंने कहा कोई भी हो, कहीं भी हो, 15, 20, 25 लोग जाकर उसको मिलो, उसको बोलो हमारा क्या हो रहा है, आप आवाज तो बढ़ाओ। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है वे अपनी जगह है, लेकिन लड़ाई ग्राउंड लेवल जमीनी स्तर से जीतनी होगी। जब हर राज्य से हर कैबिनेट मंत्री पर दबाव पड़ेगा तब जाकर यह काम तेजी से पूरा होगा। एंकर समापन। तो साथियों, यह थी कल शाम हुई झूम मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी कमांडर अशोक रावत साहब के शब्दों में और जनपथ वॉइस के आज सुबह के विश्लेषण के साथ। कल की इस मीटिंग से
से 4 बातें शीशे की तरह साफ हो गई हैं। पहली, एनएससी और कमांडर अशोक रावत पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। दूसरी, सरकार पर दबाव है और वह 7,500 प्लस मेडिकल सुविधाओं पर सहमत हो रही है और काम प्रोसेसिंग में है। तीसरी, जो लोग एनएससी को बदनाम कर रहे हैं, जो यूजर्स फर्जी वीडियो डाल रहे हैं और जो संगठन के ही लोग उन वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वे सब बेनकाब हो चुके हैं। और चौथी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। थर्ड फेज शुरू हो चुका है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों को घेरने की रणनीति बनाई गई है। साथियों, जैसा कि कमांडर साहब ने कहा, यह एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ आपके हक के लिए लड़ रहा है। जो लोग इस वीडियो के नीचे भी नेगेटिव कमेंट करेंगे, जो एनएससी को या कमांडर साहब को बुरा भला कहेंगे, वे ईपीएस 95 के पेंशन धारक हो ही नहीं सकते। वे असामाजिक तत्व हैं, जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं, जो इस आंदोलन को पटरी से उतारना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने संगठनों से बेहतर काम एनएससी कर रही है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। यह मांग जायज है और यह पूरी होकर रहेगी। जनपथ वॉइस का वादा है कि कमांडर साहब के द्वारा आगे जो भी कहा जाएगा, जो भी रणनीति बनाई जाएगी, उसकी सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल जनपथ वॉइस पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज के इस मॉर्निंग वीडियो में इतना ही। कल की मीटिंग पर आपकी क्या राय है? क्या आप कमांडर रावत की बातों से सहमत हैं? क्या आप तीसरे फेज के लिए तैयार हैं? ताकि ये आधे की सासिर से है। कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। देखते रहिए जनपथ वॉइस। धन्यवाद। जय हिंद। जय